Class 6, welcome to your English class. Beta, today we are going to do Unit 8 of Grammar Club and the topic is the past perfect tense. So, before going to your book, I wanted to tell you where we are going to use the past perfect tense in this lesson. Okay, Ji, now let us come to this sentence. When I reached at the station, my bus had left. If you see, there are two parts of this sentence. ठीक है, first part is when I reached at a station, comma, my bus had left, right? Okay जी, now जब मैं स्टेशन पहुंचा तो बस जा चुकी थी. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कौन सा एक्शन पहले हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा या बस पहले जा चुकी थी? जब आप स्टेशन पहुंचे तो बस हम ये कह रहे हैं कि वो जा चुकी थी. इसका मतलब है जो बस के जाने का अमल है वो हमारे पहुंचने से पहले हो चुका था. एम आई क्लियर? ठीक है, कि हम जब पहुंचे उससे पहले ही बस जा चुकी थी. तो बस का जो जाने का अमल है वो पहले हुआ और हम बाद में पहुंचे. तो इसीलिए हम इसको कहेंगे माई बस हैड लेफ्ट. ये है आपका एक्शन नंबर 1. क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये पहले हुआ, ठीक है. और व्हेन आई रीच्ड एट द स्टेशन, ये अमल बाद में हुआ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्शन नंबर 2. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेटा ये दोनों पास्ट के अमल हैं, माजी के अमल हैं. क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो रीच्ड सेकंड फॉर्म आई हुई है और हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ है. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक जो माजी का अमल होता है, जो माजी में किसी टाइम हुआ, उसके लिए हम क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. तो यहाँ ये माजी का अमल है, ये भी माजी का अमल है. लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये माजी करीब का अमल है और ये माजी बईद का अमल है. इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये एक्शन जो था ये माजी में हुआ, ये वाला एक्शन उससे भी पहले हुआ, ये वाला एक्शन इससे भी पहले, ये पुराना, ये बहुत पुराना. ठीक है, कुछ समझ आ रही है कि ये वाला एक्शन आपका पुराना माजी का अमल और ये उससे भी पहले वाले माजी का अमल. उससे भी हो सकता है वो चंद लम्हे पहले का अमल हो सकता है वो चंद मिनट पहले का अमल हो, चंद घंटे पहले का अमल हो. लेकिन ये वाला अमल चूंकि पहले हुआ तो इसको हम परफेक्ट टेंस से लिखेंगे. जो उसके बाद हुआ वो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे. आपको इस किस्म की एक्सरसाइजेज अक्सर जगहों पे नजर आएंगी कि जहाँ पे हम पास्ट टेंस भी कर रहे हैं और साथ में उसके अंदर हम उससे भी पहले वाले अमल को डिस्कस कर रहे हैं. चलें जी, नेक्स्ट जुमला डिस्कस करते हैं. व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, मॉर्निंग असेंबली हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. जब मैं स्कूल पहुंचा तो जो सुबह की असेंबली थी वो शुरू हो चुकी थी. ठीक है, इसका मतलब है मैं थोड़ा लेट हो गया. ठीक है, मॉर्निंग असेंबली मेरे पहुंचने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी. अगेन दिस इज एक्शन नंबर 1 and this is action number 2. ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है. ये वाला एक्शन पहले हुआ, इसीलिए हमने उसको जो एक्शन नंबर 1 होगा उसका फॉर्मूला क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. एक्शन नंबर 1 का क्या फॉर्मूला है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म. ठीक है जी. जो है हमारा एक्शन नंबर 2, उसका क्या टेंस होगा? उसका क्या फॉर्मूला होगा? वो पास्ट टेंस होगा. पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप इसको कहते हो. ठीक है, अच्छा जी. व्हेन आई गॉट टू माय कजन्स हाउस, जब मैं अपनी कज़न के घर पहुंचा, शी हैड गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट जा चुकी थी. ठीक है, जब मैं अपनी कज़न के घर पहुंचा या पहुंची, ठीक है, मैं तो उसको मिलने गई थी लेकिन वो मेरे से पहले ही मार्केट जा चुकी थी. तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? यकीनन कज़न का मार्केट जाने का जो एक्शन था वो पहले हुआ. सो दिस इज एक्शन नंबर 1. हमें एक्शन नंबर 1 का कहाँ से पता चलेगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म से पता चलेगा.
कि ये एक्शन नंबर 1 है। और व्हेन आई गॉट टू माई कजन्स हाउस सेकंड फॉर्म आई हुई है, ठीक है, ये एक्शन नंबर 2 है जनाब, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन आई गॉट टू माई कजन्स हाउस, ये तो दोबारा जुमला आ गया। चलें, ये वाला जुमला आप डिस्कस हम कर चुके हैं। व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा, जब मैं सिनेमा पहुंचा, द फिल्म हैड स्टार्टेड, जब मैं सिनेमा पहुंचा तो फिल्म शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब है फिल्म हैड स्टार्टेड का अमल पहले हो चुका था, शुरू हो चुका था। तो क्या है ये एक्शन नंबर 1। डू यू रिमेंबर एक्शन नंबर में क्या आता है? हैड। एक्शन नंबर 1 में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। एम आई क्लियर? ठीक है। और जो एक्शन नंबर 2 होगा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। एम आई क्लियर? अब हम चलते हैं आपकी बुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नो वी विल स्टार्ट ग्रामर क्लब यूनिट 8, the past perfect tense that we have already discussed. Okay ji, the statement is I had a terrible day on Saturday. I will tell you about it. Acha beta, this is page number 51 and we will discuss each picture one by one. ठीक है? Okay ji, you have to open up this page in front of you and now we will discuss each picture in detail. The past perfect tense unit 8. I had a terrible day on Saturday. I'll tell you about it. Right? Okay ji, now this boy wanted to tell you something about his day Saturday. He is saying I had a terrible day. ठीक है, इसका सैटरडे अच्छा नहीं गुजरा, ये कुछ बताना चाहता है कि क्यों अच्छा नहीं गुजरा। चलें जी। He is talking to his friend. क्या कह रहे हैं? Let's meet there at 2 o'clock. ठीक है, इसने कहा ओके। एंडी एंड आई वांटेड टू सी अ फिल्म। इसका मतलब है एंडी और ये जो लड़का है, आई थिंक इसका नेम डेव है, ठीक है। दे वांटेड टू सी अ फिल्म, इन्होंने ये डिस्कस किया। अच्छा जी। नाउ ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू ड्रॉप हिम टू द सिनेमा, लेकिन उसकी मदर उसको क्या कह रही है? सॉरी डेव, आई कांट ड्राइव यू। सॉरी डेव, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकती। आई टुक द कार टू द गैरेज दिस मॉर्निंग, मैं तो कार आज गैरेज में छोड़ आई हूँ, ठीक है। आज सुबह गैरेज में मैं ठीक करने के लिए गाड़ी छोड़ आई हूँ। अब आप मुझे बताएं कि गाड़ी छोड़ने का अमल वो पहले से कर चुकी है ना, ठीक है ना, और डेव ने उसको रिक्वेस्ट बाद में की है। चलें नीचे ये पढ़ते हैं। At 1:30 I asked my mother to drive me to the cinema, but she couldn't. 1:30 पे मैंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिनेमा ड्रॉप कर दें, ठीक है, बट शी कुडेंट, वो मुझे ड्रॉप नहीं कर सकती थी। शी हैड टेकन द कार टू द गैरेज, क्योंकि वो कार गैरेज छोड़ आई थी। अब आप मुझे बताएं कि जो डेव है उसने अपनी मदर से रिक्वेस्ट पहले की या ममा ने गाड़ी गैरेज में पहले छोड़ के आई? ऑफ कोर्स ममा ने मॉर्निंग में गाड़ी गैरेज में छोड़ी और जो डेव था उसकी रिक्वेस्ट बाद में आई, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो है शी हैड टेकन द कार टू द गैरेज, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पे भी होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म जहाँ पे भी होगी, वो एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ होगा, ठीक है। और जहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगी, पास्ट टेंस होगा, वो एक्शन बाद में हुआ, ठीक है। अच्छा जी। आई रैन टू द बस स्टॉप, जी मैं भाग के बस स्टॉप पे गया। ऑफ कोर्स मदर के पास गाड़ी नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं बस के ज़रिए चला जाता हूँ। व्हेन आई गॉट देयर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, द बस हैड जस्ट लेफ्ट। आप देख सकते हैं कि बस का कोना नज़र आ रहा है, इसका मतलब है बस चंद लम्हे पहले वहाँ से निकली। अब चंद लम्हे पहले भी वहाँ से अगर वो निकली तो इवन देन दिस इज़ एक्शन नंबर 1, ठीक है। द बस हैड जस्ट लेफ्ट, अगर आप देखें तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हुई है और वो वहाँ पे बाद में पहुँचा। सो द बस हैड जस्ट लेफ्ट इज एक्शन नंबर 1, व्हेन आई गॉट देयर इज एक्शन नंबर 2। देन इट स्टार्टेड टू रेन, फिर बारिश शुरू हो गई। आई हैडंट टेकन एन अम्ब्रेला विद मी, अब क्या था, मैं तो अपना अम्ब्रेला भी साथ नहीं लेकर आया था, ठीक है। इट स्टार्टेड 30 मिनट्स अगो, ये अब सिनेमा में पहुंच चुका है डेव, ठीक है। और ये जो वहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है तो वो उसको ये क्या बता रहा है कि जो फिल्म है वो कितनी देर पहले शुरू हो चुकी है, 30 मिनट्स अगो शुरू हो चुकी है, ठीक है।
When I arrived at the cinema, the film had started. अब डेव आपको बता रहे हैं कि जब मैं सिनेमा पहुंचा तो फिल्म पहले से शुरू हो चुकी थी. Now the film had started is action number 1 and when I arrived at the cinema is action number 2. इसका मतलब है पहले कौन सा एक्शन हुआ? फिल्म के शुरू होने का एक्शन पहले हुआ. When I arrived at the cinema, डेव के सिनेमा पहुंचने का एक्शन बाद में हुआ. ठीक है. I went home on Saturday night. I started to sneeze. ठीक है. जब मैं घर पहुंचा सैटरडे नाइट को तो मुझे छींकें आना शुरू हो गई. I had caught a cold. मुझे ठंड लग चुकी थी. तो ठंड लगने का अमल जो था वो पहले हो चुका था और छींकें आने का अमल बाद में शुरू हुआ. ठीक है. Now in this unit we look at how to use a past perfect tense to talk about something that happened before something else in the past. कि हम ये इस यूनिट में सीखेंगे कि माजी में कोई भी एक्शन हुआ और उससे मज़ीद माजी में भी अगर कोई एक्शन हुआ तो हम उसको कैसे लिखते हैं, कैसे बयान करते हैं. जैसे है वन आई अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड स्टार्टेड. जब मैं सिनेमा पहुंचा तो फिल्म शुरू हो चुकी थी. फिल्म शुरू होने का अमल पहले हुआ और मेरे सिनेमा पहुंचने का अमल बाद में हुआ. Now look at this page. This is page number 52. ठीक है. हमने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल्स ऊपर डिस्कस कर लिए हैं. ये वही है. ठीक है कि यहाँ पे एंडी कॉल कर रहा है कैन आई टॉक टू टीना. क्या मैं टीना से बात कर सकता हूँ? नो आई एम सॉरी एंडी. एंडी सॉरी. शी वेंट टू बेड एट 8 o'clock. ठीक है. जो एंडी है उसने कॉल की 9 बजे क्योंकि पीछे आप क्लॉक देख सकते हैं. ठीक है. तो उसको वहाँ से आंसर क्या मिल रहा है कि जो टीना है वो तो 8 बजे की सो चुकी है. तो टीना के सोने का अमल 8 बजे हो चुका. तो इसीलिए दिस इज़ एक्शन नंबर 1. अच्छा जी. कंप्लीट दिस टेबल यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द बॉक्स. पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है. येलो बॉक्स में सारी फॉर्म्स लिखी हुई हैं. आपने क्या करना है यहाँ पे ए पार्ट में हर वर्ब के सामने उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि इस लेसन में हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. जैसे कैच की कॉट, लीव लेफ्ट, अराइव अराइव्ड, स्टार्ट स्टार्टेड, फिनिश फिनिश्ड, क्लोज क्लोज्ड, वेक वोक, बेक बेक्ड, लूज लॉस्ट, find found, eat ate, eaten, bring brought, put sell sold, read read. स्पेलिंग यही रहते हैं बस उसको पढ़ते हैं रीड ही रेड पढ़ते हैं. ठीक है. अच्छा जी. टेक ब्रेक ब्रोकन, टेक टेकन. अच्छा जी. ये जो है वेक इसकी थर्ड फॉर्म वोकन है. ठीक है. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स. ठीक है. इन्होंने फर्स्ट फॉर्म दी हुई है. बी पार्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. इन्होंने कहा कि आपने पास्ट परफेक्ट लगाना है और साथ में फिल इन द ब्लैंक करनी है. कैसे पास्ट परफेक्ट बनेगा? फर्स्ट फॉर्म आपको येलो बॉक्स में दी गई है और आपने हैड प्लस उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. ऑन सैटरडे नाइट आई स्टार्टेड टू sneeze. I had caught a cold in the afternoon. ठीक है. I went to Andy's house but he wasn't there. He had gone out. यहाँ पे example is there. Mr. Sims couldn't get into his car. He had lost his key. ये verbs हम कहाँ से ले रहे हैं? ये येलो बॉक्स से ले रहे हैं. I lost my watch yesterday but my teacher gave it to me this morning. Someone had found it in the playground. ठीक है. अच्छा जी. Complete these sentences using the past perfect of the verbs in the box. Again वही चीज़ है. When I went to Amy's house, she had gone out. जब मैं एमी के घर पहुंची तो वो जा चुकी थी, वो बाहर कहीं जा चुकी थी. When we got to the stadium, जब हम स्टेडियम पहुंचे, the match had
स्टार्टेड, मैच शुरू हो चुका था। इसी तरह बेटा आपने नेक्स्ट टू खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, लुक एट द डी पार्ट। व्हाट हैपेंड फर्स्ट? रीड द सेंटेंसेस इन सी अगेन, रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो। फॉर ईच पेयर राइट वन beside the action that happened first and two beside the action that happened second। ये वही बात है जो बेटा हमने पहले डिस्कस की, ठीक है। ऊपर जो आपका सी पार्ट है, आपके सी पार्ट में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के आपको उन्होंने डी पार्ट दिया, ठीक है। तो आपने डी पार्ट को गौर से पढ़ना है। हो सकता है उन्होंने स्टेटमेंट्स आगे पीछे कर दिए हो, ठीक है। आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को पढ़ के नीचे वाले फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। आपने बताना है कि कौन सा एक्शन नंबर 1 है, कौन सा एक्शन नंबर 2 है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज डन फॉर यू। एमी वेंट आउट, एक्शन नंबर 1। आई वेंट टू एमीज हाउस, जब मैं एमी के घर पहुंची, दिस इज एक्शन नंबर 2, ठीक है। अब आपने अगले खुद से करने, ठीक है। नाउ दिस, अब हमने क्या है कि बेटा हम ऑलरेडी का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी का यूज़ ये होता है हैड के फ़ौरन बाद किया जाता है, ठीक है। हैड के फ़ौरन बाद ऑलरेडी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे एग्जांपल इज़ डन फॉर यू, we can use already with the past perfect to say that something happened before we expected or wanted it to happen। we put already after had। अभी मैंने यही बताया कि जब हम जुमला बनाते हैं तो हम had के बाद में already लगाते हैं। टीना didn't come to the movie, टीना मूवी देखने नहीं आई। with us, she had already seen it, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस मूवी को देख चुकी थी। यहाँ पे ये इनका डायलॉग भी लिखा हुआ है। डू यू वॉन्ट टू सी किंग्स रैंसम विद अस? किंग्स रैंसम बेटा कैपिटल लेटर्स में क्यों है? क्योंकि ये किसी मूवी का नाम है। उन्होंने क्या किया, तुम आओगी किंग रैंसम मूवी देखने हमारे साथ? तो उसने क्या कहा, नो आई सॉ इट लास्ट वीक, मैं पहले इसको देख चुकी हूँ, सो आई विल नॉट कम टू यू, ठीक है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग ऑलरेडी विद द पास्ट परफेक्ट ऑफ द वर्ब्स इन द बॉक्स, ठीक है। We were late for the match when we got to the stadium. It had already started। हम क्या, जब हम मैच के लिए लेट हो गए, जब हम स्टेडियम पहुंचे तो वो पहले से ही शुरू हो चुका था। ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, ठीक है। और ऑलरेडी को हमने लगाना कहाँ पे होता है, हैड के बाद लगाना होता है, ठीक है। येलो बॉक्स में से वर्ब्स लेके स्टेटमेंट पढ़ के समझ के और आपने इसको यहाँ पे लिखना है। एफ पार्ट में आपने क्या करना है, जुमला जो है वो जम्बल्ड फॉर्म में वर्ड्स आपको दिए गए हैं। जुमला कंप्लीट है लेकिन आपने उनको अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल इज डन फॉर यू। जैसे ऑलरेडी द हैड मैच स्टार्टेड, इसको अरेंज करके उन्होंने लिखा द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। तो ये आपने करना है, दिस इज़ योर असाइनमेंट, ठीक है। Good luck to you. If in case of any question you can contact me, you can ask me.